भेल के Q4 नंबर्स आ चुके हैं और सच कहूं तो फिगर्स एकदम चौंका देने वाले हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं फाइनेंशियल नतीजों की डिटेल में बात करेंगे। एक तरफ जहां कंपनी की परफॉर्मेंस ने मार्केट की उम्मीदों को धुआं-धुआं कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ शेयर मार्केट का एक बहुत ही क्रिटिकल रियलिटी चेक आखिर में हमारा इंतजार कर रहा है। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं उस चीज से जो किसी भी शेयर होल्डर को सबसे पहले खुशी देती है, यानी डिविडेंड। बीएल ने इस क्वार्टर के लिए ₹1.40 पर शेयर के डिविडेंड की घोषणा की है। ये अपने आप में एक सॉलिड सिग्नल है कि कंपनी अपना मुनाफा अपने इन्वेस्टर्स के साथ बांटने के लिए बिल्कुल तैयार है। डिविडेंड से आगे बढ़ते हुए अब एक बार कंपनी के टोटल रेवेन्यू पर नजर डालते हैं। इस चार्ट पर ध्यान दीजिए, एकदम सीढ़ी की तरह ऊपर जाती हुई ग्रोथ। पिछले साल Q4 में रेवेन्यू करीब 8,993 करोड़ था। फिर पिछले क्वार्टर में ये थोड़ा सा बदलकर 8,473 करोड़ रहा। लेकिन इस बार के नंबर्स, इस बार भील ने सीधे 12,310 करोड़ रुपए का मैसिव फिगर क्रॉस कर लिया है। ये वाकई कमाल की ग्रोथ है। अगर हम इसे परसेंटेजेस में समझें तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यह लगभग 37% का बड़ा जंप है। और अगर आप इसे सिर्फ पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें ना, तो ये जंप और भी स्टीपर है, सीधे 47% का जबरदस्त उछाल। अब यहां सबसे मजेदार बात पता है क्या है? मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेवेन्यू करीब 11,400 करोड़ के आसपास आएगा, पर बीएल ने इस प्रेडिक्शन को गलत साबित करते हुए 12,310 करोड़ का एक्चुअल रेवेन्यू डिलीवर कर दिया। ये क्लियरली बताता है कि कंपनी अपने पेंडिंग ऑर्डर्स बहुत तेजी से एग्जीक्यूट कर रही है। खर्चे बढ़े हैं बिल्कुल, लेकिन असली कहानी तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में छिपी है। बॉटम लाइन ग्रोथ के इस धमाके को देखिए, कहां पिछले साल 504 करोड़ और पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट बस 390 करोड़ था, और अब ये सीधे रॉकेट्स की तरह शूट होकर 1290 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा है। एकदम अनबिलीवेबल। इस ग्रोथ की स्किल को समझने के लिए बस इन फिगर्स को देखिए। पिछले साल के मुकाबले मुनाफा 158% की स्पीड से बढ़ा है, यानी 2 गुने से भी आगे, और पिछले क्वार्टर की तुलना में तो ये 3 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। मार्केट के दिग्गजों ने क्या सोचा था? उनका अनुमान था 800 करोड़ के प्रॉफिट का, पर भेल ने यहां उन्हें क्लीन बोल्ड करते हुए 1,290 करोड़ का भारी मुनाफा कमाया है। सच में काफी एनालिस्ट्स को अपने कैलकुलेटर्स वापस निकालने पड़े होंगे। तो आइए अब इन फिगर्स से मार्जिन और पर शेयर वैल्यू को समझते हैं। ये टेबल कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बिल्कुल साफ दिखाती है। ध्यान दीजिए, मार्जिन्स जो पिछले क्वार्टर में 4.60% थे, वो अब लगभग डबल होकर 10.47% हो गए हैं, और जाहिर है इसका असर अर्निंग्स पर शेयर पर भी दिखेगा, जो अब 1.45 रुपए से उछलकर सीधे 3.71 रुपए पर आ गया है। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, जब रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन और ईपीएस सब कुछ इतना लाजवाब और फ्लॉलेस है, तो क्या कल मार्केट खुलते ही स्टॉक प्राइस में आग लगना तय है? और यहीं पर हमें थोड़ा सा रियलिटी चेक लेने की जरूरत है। बीएचईएल के शेयर्स ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ पिछले 1 महीने के अंदर ही 50 से 60% की रफ्तार से भाग चुके हैं। जी हां, नंबर्स आने से पहले ही स्टॉक काफी बड़ी रैली दिखा चुका है। इस वजह से मार्केट का एक बहुत ही क्रूशियल बिहेवियरल कॉन्सेप्ट यहां प्ले में आता है, जिसे प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब कोई स्टॉक ऑलरेडी इतना हॉट हो तो प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। जिन्होंने पिछले महीने शेयर्स खरीदे थे, हो सकता है वो अपने इन 60% गेन्स को सेव करने के लिए अब सेलिंग शुरू कर दें। और जब ऐसी हैवी सेलिंग आती है ना, तो अर्निंग्स कितनी भी शानदार क्यों ना हो, शेयर की कीमत नीचे गिर सकती है। तो नंबर्स बिल्कुल बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन मार्केट की अगली मूव अभी भी एक बड़ा सस्पेंस बनी हुई है। क्या भेल का स्टॉक इन नतीजों के बावजूद प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होगा और प्राइस गिरेगा, या फिर Q4 का ये धमाकेदार परफॉर्मेंस एक और नए बड़ी ब्रेकआउट की शुरुआत बनने वाला है? आप इस पूरी पिक्चर को कैसे देखते हैं, इसे जरूर एनालाइज कीजिएगा।